तो स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए बैश स्क्रिप्टिंग क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखो आपको पता होगा जो अभी हम शेल यूज कर रहे हैं वो कौन सा शेल यूज कर रहे हैं। हेलो। सर क्या सर? रेड शेल। शेल शेल क्या होता है पता है? शेल वो टर्मिनल ना सर? SHELL शेल। जो शेल जो, कमांड हाँ शेल जो लाइन। होता है हमारा एक प्रोग्राम होता है, टर्मिनल प्रोग्राम ही, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं कमांड लाइन के थ्रू, कमांड्स के थ्रू। ठीक है, CLI के थ्रू जब भी हमें इंटरेक्शन करना होता है तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं, हम शेल का यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। अब अब बैश स्क्रिप्टिंग क्या होती है, शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, शेल स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग, तो ये सब क्या होता है कि देखो, जब भी हम किसी भी शेल की सर कमांड्स स्क्रीन को, शो नहीं हो रही है आपकी सर। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही है, सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जब भी हम शेल्स की कमांड को एक के बाद एक किसी फाइल के अंदर टाइप कर देते हैं और वो रन करने लग जाती है, तो उसको हम बोलते हैं शेल स्क्रिप्टिंग या बैश स्क्रिप्टिंग। ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग बोला जाता है। बैश स्क्रिप्टिंग हो गई हमारी पर्टिकुलर बैश शेल की स्क्रिप्टिंग, और किसी भी शेल की स्क्रिप्ट को हम कह देते हैं शेल स्क्रिप्टिंग। जैसे तो कि सर डॉट बैट फाइल होती है, आपने विंडोज में देखा होगा, बैट करके फाइल होती है, BAT बैट, बैच यस फाइल सर। भी बोला जाता है। तो ये किसकी होती है हमारी स्क्रिप्ट, ये कमांड प्रॉम्प्ट की होती है, जिसे हम CMD भी बोलते हैं। सर विंडो में बैट फाइल कहाँ पे होती है सर? बनानी पड़ती है मेरे भाई। अच्छा। सर तो सर ये तो नोटपैड में बनाई थी बैश मैंने। और सेल ये जो आप बता रहे हो सर, ये दोनों अलग है ना? बैश फाइल, बैश और बैश फाइल। ये देखो, जैसे ये हमारी शेल डॉट बैट है, ये बैट फाइल बना रखी है ना। सर ये तो उसमें ही बनती है ना नोटपैड में। हाँ ये नोटपैड में ही बनती है। एट द रेट इको वगैरह करके। हाँ तो ये क्या है सर ये? ये मेरी जिसमें ये आज बहुत सारे टर्मिनल खोलने की वो थी। फिर ठीक भाई है। अच्छा रिस्टार्ट ही स्क्रिप्ट है करना ये। पड़ेगा कंप्यूटर अब आपको। अरे मैं यहीं से बंद कर दूंगा। हाँ। एंड टास्क। एंटास्टी मुझे स्क्रिप्ट ही बंद करनी पड़ेगी ना। अब ये थी कौन सी वाली, यही वाली होगी शायद। तो ये वाली बैच की मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी जो कि अनलिमिटेड शेल स्पॉन की स्क्रिप्ट थी, देख सकते हो। ठीक है। मैंने भी यही बनाई थी सर सबसे पहले। हाँ, तो ये हमारी स्क्रिप्ट होती है जिसका काम क्या होता है। प्रोग्राम को रन जिसको करना। नहीं पता उसके कंप्यूटर में घेर दो, उसको अपने आप पता चल जाएगा क्या होता है। हाँ, तो जैसे कि ये तुम देख सकते हो, अनलिमिटेड शेल पे शेल स्पॉन करे जा रहा है, दिख रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट अपने आप स्पॉन करे जा यस रहा है। सर। तो ये अनलिमिटेड चलेगा सर? हाँ तो इसकी क्या है, तो इसकी मैंने स्क्रिप्ट बना रखी थी। ठीक है। हेलो। हाँ सर। यस सर, यस सर। नोट पैड के अंदर मैंने इसकी स्क्रिप्ट बना रखी थी, जिसको मैंने डॉट पैट एक्सटेंशन से सेव कर दिया था। किस एक्सटेंशन से सेव करा था, डॉट पैट डॉट एक्सटेंशन से। बैट। ठीक है। तो जब मैंने इसे डॉट पैट एक्सटेंशन से सेव करा, तो क्या हो गया, जब मैंने इसे डॉट पैट एक्सटेंशन से सेव किया और फिर उसके बाद रन करी, तो ये स्क्रिप्ट मेरी रन कर गई। ये किसकी थी, ये CMD की थी। .PS1 करके स्क्रिप्ट होती है, सुनिए। नहीं सर। .PS1 पावर शेल की होती है क्या? पावर शेल की, हाँ पावर शेल की स्क्रिप्ट जो रहती है वो हमारी .PS1 से अच्छा रहती है। अच्छा, हाँ। तो अब मेरे हिसाब से अब आपको पता चल लग गया होगा शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है। यस सर। मैं कंप्यूटर रीस्टार्ट कर रहा हूँ अपना, एक सेकेंड। ठीक है। मैं कह रहा था सर आपको पहले ही। अरे अब वो कंट्रोल वाल डल करके देख लो ना उसमें। अरे कंट्रोल और डिलीट से तो यही खुलेगा। अब इसमें स्क्रिप्ट कहाँ पे ढूंढूं, दिख भी तो नहीं रही, पता नहीं कौन हाँ। से वाले में चलाई थी। ठीक है, चलो छोड़ो। अब देख, तो मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होती है हमारे वो बैच फाइल। और तो सर हम्म। हाँ पूछिए। बैश शेल, फाइल यही ना सर जो मतलब हाँ हम टर्मिनल पे जो जो ये आपका जो ये कर रहा है वो टर्मिनल। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए क्या होता है। हमारे बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स और शेल्स, टर्मिनल बोल दो शेल बोल दो, बहुत सारे होते हैं अलग अलग टाइप के। हम्म, ठीक है। तो विंडोज का जो रहता है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, उसका जो एक्सटेंशन रहता है वो BAT बैट रहता है। ठीक है। अगर अच्छा। मुझे उस मतलब कमांड प्रॉम्प्ट की कोई फाइल है,
कि मैंने कोई स्क्रिप्ट बना रखी है जो कमांड प्रॉम्प्ट के उस थ्रू चलेगी, तो उसका एक्सटेंशन मैं डॉट बैट करके सेव करूंगा। वैसे ही बैश की बात करूँ तो उसका एक्सटेंशन रहता है डॉट एस एच। अगर मैंने कोई बैश की वो बना रखी है तो बैश की फाइल बैश की स्क्रिप्ट बना रखी है तो उसका एक्सटेंशन डॉट एस एच रहेगा। यानी कि अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट बना रखी है उसे मैंने बैश टर्मिनल में रन करवाना है तो उसकी क्या रहेगी हमारी एक्सटेंशन डॉट एस एच, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये बैश फाइल है। उसी तरह कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल का कैसे पता चलेगा कि ये कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल है, कमांड बैट। प्रॉम्प्ट की स्क्रिप्ट है डॉट बैट, ठीक है। तो डॉट सर उसी तरह ये डॉट बैट तो मैं सर कमांड प्रॉम्प्ट देख लिया हूँ, ये बैश अगर मुझे जैसे बैश का स्क्रिप्ट है और वो हाँ कहाँ जाके रन होगी, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे ही रन होगी? नहीं, वो हमारी बैश शेल के अंदर रन होगी, बैश शेल के अंदर। बैश शेल कैसा होता है सर? हाँ क्योंकि वो बैश की स्क्रिप्ट है ना, तो ठीक वो है। क्या होता है बैश शेल? तो मैंने देखा ही नहीं सर। हाँ तो वही बता रहा हूँ ना क्या होता है। एक सेकंड रीस्टार्ट कर दूं मेरा, ठीक है। ठीक है, कर लो सर एक बार। कर
हाँ। हेलो, जी आवाज सर। आ रही कितने है टाइप के टर्मिनल होते हैं सर? क्या? टर्मिनल कितने टाइप के होते हैं सर? टर्मिनल बहुत तरीके के होते हैं, अलग 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 उसके अलग अलग टर्मिनल आते रहते हैं। मेरे लिनक्स में तो सर 5 से 6 टर्मिनल है। तो और ज्यादा इंस्टॉल कर दोगे उस और ज्यादा आ जाएगी। नहीं, फुल है सर, कॉलेज लिनक्स के फुल टूल्स हैं। कंसोल भी टर्मिनल होते हैं सर? हाँ। तो चलिए अब हम आ जाते हैं शेल्स पे। तो हमारे बहुत टाइप के शेल्स होते हैं, काली के अंदर भी बहुत अलग अलग तरीके के शेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लिस्ट हमारे पास कितने तरीके के अलग अलग शेल्स है, दिख रहे हैं? बिन यस एस सर। एच डैश बिन डैश। ठीक है, कुछ जो है हमारे पास बाय डिफॉल्ट ही इंस्टॉल्ड आते हैं, जैसे कि जो भी हमारे बिन एसएच, जैसे कि ये हो गया, जो भी हमारे बिन वाले में है ना, वो सिस्टम सेल्स रहते हैं, मतलब पहले से रहते हैं, जैसे कि बिन जेड एस एच हो गया। और बाकी जो है यूजर बिन डैश हो गया, ये यूजर बिन डैश और यूजर बिन ये बाद में डाले गए हैं। ठीक है, अब ये देखो बैश शेल दिख रहा है हमारा। यस हेलो, सर। तो पहले जो काली में आता था वो हमारा बैश शेल आता था। ठीक है,
पहले काली में हमारा बैश शेल आता था, अब जो है हम किसका यूज करते हैं, जी शेल का यूज करते हैं। जी शेल जो है हमारा बैश का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस फर्क इतना ही है कि बैश का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो क्या है, जी शेल है। तो इसमें हमें क्या अपग्रेडेशन मिली है, ज्यादा कुछ अपग्रेडेशन नहीं मिली है। मैं डबल टैप दबाता हूँ तो उसमें मैं डबल टैप दबा के सिर्फ फाइल लिस्ट कर सकता था, कौन कौन सी फाइल, क्या क्या फाइल है मेरी करंट डायरेक्टरी में, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, डबल टैप दबाने के बाद उन फाइलों में एक एक करके हवर भी कर सकता हूँ टैप से। दिख रहा है आपको? जी यस सर। सर। हाँ, तो इस तरीके की कुछ हमारी क्या आई है, कुछ हमारी वो आ रखी है अपग्रेडेशन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने कोई पहले कमांड चला रखी होगी तो इस तरीके से आ जाती है, पुरानी कमांड दिख रही होगी हाईलाइट सी करके, दिख रही सर है? ये यस पहले नहीं सर। आती थी। हाँ, पहले नहीं आती थी जब हमारा बैश शेल चलता था। तो बैश क्या है, जी शेल का अपग्रेडेड वर्जन है और कुछ नहीं है। मैंने आपको बता रखा है कौन सा यूजर का शेल यूज कर, कौन सा शेल यूज कर रहे हैं, कैसे पता करेंगे, हम पासवर्ड फाइल के अंदर जाके देखेंगे, पास डब्ल्यू। ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता भी चल जाएगा। तो हमारा जो काइट यूजर जो हमने बनाया था, याद है, वो कौन सा शेल यूज कर रहा है, बैश शेल यूज कर रहा है। और हमारा जो अभी काली यूजर है वो कौन सा शेल यूज कर रहा है, वो हमारा जी शेल यूज कर जी रहा है, दिख सर। रहा है? तो कुछ डिफरेंस नहीं है उन शेल्स के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद, यस मैम बोलिए। हेलो। जी सर। तो समझ गए शेल क्या होते हैं? यस सर। ठीक है, अब शेल क्या होते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है पता चल गई होगी। देखिए, शेल स्क्रिप्टिंग मैंने अभी भी बताया कि भी हम उसके शेल्स की कमांड को जब हम एक के बाद एक लिख देते हैं है लाइन वाइज, और वो एक के बाद एक रन करने लग जाती है, तो उसे हम कहते हैं शेल स्क्रिप्टिंग। और एल 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 लिख देता हूँ, ये मैंने जानबूझ के गलत कमांड लिखी है, ठीक है। और फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी हुआ है भाई, एल एस ये कमांड है। एल एस लिख देते हैं, हाँ ये लिख देते हैं। सी डी। अच्छा, है क्या, सॉरी, सी डी। सी डी ये किसी सारा किसी डायरेक्टरी के अंदर करना पड़ेगा ना। अ, और कोई वैसी सी एच कमांड जिस, मोड। सी सी एच एच बोर्ड, मोड। सी एच बोर्ड तो किसी उसको फाइल की परमिशन को चेंज करने के लिए। हाँ हाँ। हुआ बाई हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, एल एल हो गया, एल एस हो गया, कोई करंट कमांड जो कुछ चीज दिखाती हो, ऐसा सा कुछ। P P command है सर P only पी है, P पी, या पी हो गई, पी एस हाइफन ए यू एक्स हो गई हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कमांड लिख दी। अब सी एच बोर्ड 777 डैश डॉट एस एच कर देते हैं, बैश डैश डॉट एस एच। तो देखो अब क्या हुआ, अब टर्मिनल दिख रहा होगा ना मेरा, यस सर। स्प्लिट टर्मिनल, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल वर्टिकल करता हूँ, तो मैंने स्प्लिट कर दिया है। कैट, अरे यार, जूम करो सर थोड़ा। सी डी बैश कैट डैश डॉट एस एच, दिख रहा है? यस सर। तो ये पहले क्या दिख रहा था सर? अभी तो पूरा जो आपने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था वो आ गया, उसके पहले फिर ये कहाँ पे? बहुत सारा डिटेल आया था ये पहले में। ये वाला? हाँ हाँ ये सर ये। हाँ, यही समझा रहा हूँ ना, एक सेकंड रुक तो जाओ। चलो ऊपर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रिप्ट रन करी, बैश टेस्ट डॉट एस एच नाम की स्क्रिप्ट बना रखी थी, दिख रही है? यस सर। स्क्रिप्टिंग क्या होती है, स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं होती, पाइथन में भी आपने करी होगी स्क्रिप्टिंग, अगर नहीं करी तो बता देता हूँ। देखो स्क्रिप्टिंग क्या होती है, जब हम कमांड्स किसी बहुत सारी कमांड्स को एक के बाद एक लिख देते हैं, ठीक है, लाइन वाइज लिख देते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से लिख रखा है, और वो एक के बाद एक रन करने लग जाती है, तो उसको बोला जाता है स्क्रिप्टिंग, ठीक है। ठीक है। ओके सर।
तो सबसे पहली कमांड थी हमारी pwd, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है pwd कमांड हमारी रन हो गई, यही आउटपुट है। हेलो, जी सर। यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद whoami कमांड लिखी थी हमारी, whoami कमांड रन हो गई, यस सर। ठीक है। तो देखो एक के बाद एक रन करेगी, ऐसा नहीं है कि पहले ये रन करेगी फिर ये रन करेगी फिर ये रन करेगी। जिस पैटर्न में हमने लिख रखी होगी, ये जिस रैंडम, ऑर्डर ये में हमने लिख एक रखी होता है होगी, रैंडम, हाँ, रैंडम यूज नहीं होगा इसमें सर ना? हाँ रैंडम वो नहीं होगा, ऑर्डर बाय यूज होगा। जिस तरीके से जिस ऑर्डर में हमने लिख रखी होगी उस ऑर्डर में यूज होगा, ठीक है। अब उसके बाद LLL कमांड थी, ऐसी कोई कमांड थी नहीं, तो देखो इसने नहीं, मुझे क्या लिख के दे दिया, दिख रहा है, कमांड नॉट फाउंड। एरर दे यस दी। सर। फिर उसके बाद एक हमारी पी कमांड थी, पी कमांड, पी लिखवाई, LS, पी कमांड थी नहीं कोई, तो देखो यहाँ पी कमांड नॉट फाउंड आ गया। उसके बाद LS कमांड थी, मैंने LLL के बाद LS डाली थी। तो LS का काम क्या होता है, जो प्रेस वो डायरेक्टरीज है उनको वो कर देना, मतलब जो हमारी लिस्ट कर देगा सर। लिस्ट कर देना फाइल्स को जो करंट डायरेक्टरी हाँ। के अंदर है, तो वो लिस्ट कर दी, ठीक है। फिर पी कोई कमांड नहीं थी तो वो आ गई। फिर उसके बाद PS-AUX, ये मैंने आपको कमांड बता रखी है, जो भी हमारी प्रोसेस चल रही है उनको लिस्ट करने के काम आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिख रहा है। जी सर। तो यानी कि ये है क्या, ये सब सारी कमांड्स एक के बाद एक ऑर्डर में रन करी है, ऐसा नहीं कि ये पहले रन करी फिर ये रन करी फिर ये रन करी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग। समझ में आ गया क्या होती है स्क्रिप्टिंग? यस सर, एक पर मतलब एक सेल में स्क्रिप्ट जो कमांड होता है सर, पूरा कमांड को टाइप करना स्क्रिप्टिंग है। नहीं, सुनो, एक TXT फाइल के अंदर, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने बहुत सारी कमांड्स लिख दी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितनी भी कमांड हम 1 2 3 4 5 6 इस ऑर्डर में हमने कमांड्स लिख दी और वो एक के बाद एक रन करे जा रही है, तो उसको बोल दिया जाता है स्क्रिप्टिंग, ठीक है। ओके सर। तो बैश स्क्रिप्टिंग क्या होगी हमारी, जब हमने बैश की कमांड, बैश टर्मिनल की कमांड एक TXT फाइल के अंदर एक के बाद एक लिख दी, तो वो क्या होगी हमारी, ठीक। तो वो हो गई हमारी बैश स्क्रिप्टिंग, ठीक है। और ये टर्मिनल मेरा वो कोलैप्स नहीं हो रहा, हटा ही देता हूँ। हाँ, CD बैश, सॉरी। बैश सर बैश। चलिए बैच स्क्रिप्टिंग आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम स्क्रिप्टिंग में बैच स्क्रिप्टिंग में देखते हैं कि वेरिएबल कैसे क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स होते ही क्या है, किसी को पता है क्या होते हैं वेरिएबल्स? जिनमें सर वैल्यू स्टोर करते हैं हम। हाँ बिल्कुल सही बात, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो उनको बोला जाता है हमारा वेरिएबल्स। तो कैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं बैश के अंदर और कैसे उन्हें कॉल आउट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सर नोट्स मिल जाएगा सर? हाँ ले लेना भाई, ये तो मैं भेज दूंगा जो मेरी चीज है। बाकी वो सब तो जो मेरे पास है नहीं वो मैं कैसे भेजूंगा, वो तो तुम्हें उससे ही लेनी पड़ेगी ना। नोट्स आप भेज देना सर, आप अपना बाद आप, बाकी बुक में ले वो लूंगा तो मैं जाके। भेज ही देता हूँ चीजें तो। भेज दो सर, आप, मैं डाउनलोड कर लूँ। अह, तो ये देखो सबसे पहली जो हमारी ये लाइन दिख रही है, ये सिंबल दिख रहा है हैशटैग और एक्सक्लेमेशन मार्क का, जी यस सर। सर। इसको बोला जाता है शबैंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है शबैंग, ठीक है। जो मैंने नीचे लिख रखा है शबैंग, ठीक है, ये ये यस सर। होता शबैंग, क्या है सर? ये हो, अब वही बता रहा हूँ क्या होता है। ये जो है ये हमारा बताता है इंटरप्रेटर कौन सा है। यहाँ पे लिखा रहा है यूजर बिन बैश, लिखा रहा है। ये तो यस काली का सर। होता है ना सर? काली का नहीं बता रहा हूँ, रुक तो सुन तो लो। यह बताता है हमारा इंटरप्रेटर कौन सा है, मतलब कि आगे नीचे जो भी हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं वो कौन सी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, उसका उस प्रोग्राम को इंटरप्रेट कौन कौन करेगा। अगर यहाँ पे अच्छा। पाइथन होता तो हमें यहाँ पे पाइथन लिखना पड़ता, अगर यहाँ पे हमारा क्या होता, अब मैं बैश की स्क्रिप्ट बना रहा हूँ तो मुझे बैश लिखना पड़ा, अगर पाइथन का होता तो पाइथन। आपने पाइथन की स्क्रिप्ट देखी होंगी, जी डॉट सर। पी वाई से सर। हाँ। तो उसमें ऊपर देखा होगा कुछ इस तरीके से यूजर बिन पाइथन लिखा रहता है हाँ बैश सर। की यस जगह। सर। यस सर। तो वो हमें बताता है कि ये स्क्रिप्ट किसकी है, पाइथन की है, ठीक है। तो अच्छा, उसका ये इंटरप्रेटर बेस्ट कौन है। सा, हाँ तो अब ये बैश की है तो यहाँ पे, अब इसका फायदा क्या होता है कि नहीं। हम्म, अब आप पूछोगे सर इसका फायदा क्या होता है, तो जी। इसका फायदा भी मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। बस ये समझ, अभी पता चल गया शबैंग का यूज किस लिए होता है। यस सर। शबैंग का यूज किस लिए होता है, इंटरप्रेटर डिफाइन करने के लिए।
कि ये जो हम नीचे प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं वो कौन सा प्रोग्राम इंटरप्रेट करेगा, किस प्रोग्राम लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं। ठीक है, समझ ओके में आ सर। गया। अब ओके सर। देखो इसमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। देखो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लेफ्ट साइड में हमारे वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे आप चाहो उस तरीके से डिक्लेयर कर दो, जो नाम आप रखना चाहो। कैपिटल में करना चाहो कैपिटल में कर लो। वैसे मेनली बोला जाता है, गुड प्रैक्टिस होती है कि कैपिटल में आपको डिक्लेयर करने चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप कैपिटल में स्मॉल में जैसे चाहो वैसे डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल्स। ठीक है, ओके सर। फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स को कॉल आउट कैसे करते हैं। वेरिएबल्स को कॉल आउट हम करते हैं डॉलर का साइन लगा के और फिर वेरिएबल का नाम। ठीक है, जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है वो। ठीक है। ओके सर। यस सर। ठीक है, वैसे मैंने ये वेरिएबल को कॉल आउट करना पहले भी बता रखा है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को कॉल आउट करते हैं। तो समझ में आ गया वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब जी देखो सर। ये बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। हाँ, वेरिएबल के नाम के बाद इक्वल्स टू और फिर उसकी वैल्यू, इनमें गैप नहीं रहेगा। ठीक है स्पेस एक भी नहीं। ना, ये मैंडेटरी है। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। अब उसके बाद देखो, अभी मैंने टेस्ट वाली कैसे चलाई थी, बैश टेस्ट डॉट एस इस तरीके से चलाई थी। यस सर। ठीक है, टेस्ट डॉट एस है इसमें, टेस्ट डॉट एस है। अब देखो टेस्ट डॉट एस को अगर मैं ऐसे डॉट स्लैश करके चलाता हूँ हम्म, तो ये मेरी चल रही है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी वो दे दिया होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार पहले चल चुकी है बैश उससे। कोई पाइथन की होगी तो उस पर बताऊंगा। ठीक है, अब देखो जो मैंने ऊपर शबैग यूज करा था, याद है शबैग जो। जी सर। यस सर। हैश और पाइप। हाँ, तो वो मैंने इसलिए यूज करा था ताकि हमारे प्रोग्राम को पता चल जाए कि जो ये मेरी स्क्रिप्ट है ये बैश की है। ठीक है, ये जो मेरी स्क्रिप्ट है ये मेरी किसकी है, बैश की है। और फिर उसके बाद मैं इसे डॉट स्लैश करके चला सकूं। ठीक है, अगर मैं इसमें ऊपर इंटरप्रेटर हटा देता, वैसे अब मेरे जो टर्मिनल है उसमें हिस्ट्री जा चुकी है, अगर मैं इसे हटा देता, अगर मैं इसमें हटा देता तो मुझे ये स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से रन करनी पड़ती। ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ता बैश, और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे वो स्क्रिप्ट का नाम बैश डॉट एस इस तरीके से। समझ में आ गया डिफरेंस दोनों में, यस सर। शबैग बिना शबैग और विद शबैग के। हेलो, यस सर। जी यस सर। सर। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना सीख गए। जी सर। अब देखो क्या होता है, जो हमारी बैश स्क्रिप्टिंग है इसमें जो हमारे वो होते हैं ना, सिंगल कोट और डबल कोट्स दिख रहे हैं। यस सर। सिंगल कोट और डबल कोट्स में डिफरेंस होता है। सिंगल कोट और डबल कोट्स में डिफरेंस क्या होता है कि जब भी मुझे कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग समझ रहे हो, वर्ड्स, जी सर। वर्ड्स जो होते हैं, जब भी मैं कोई चीज सिंगल कोट के अंदर लिखता हूँ तो वो चीज क्या होती है, वो सारी चीज स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब भी कोई चीज मैं डबल कोट के अंदर लिखता हूँ तो जो स्पेशल वो होते हैं ना, स्पेशल सिंबल, जैसे डॉलर का साइन हो गया, हैशटैग का साइन हो गया, या फिर और भी कोई एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन हो गया, या फिर मेरा ये एट द रेट हो गया। ये वाला साइन एट द रेट हो गया, या फिर मेरा कोई भी मॉड्यूल का स्पेशल कैरेक्टर सर। हाँ, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर की क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर में ही रहता है। मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर की जो वर्किंग होती है वो वही करेगा। अब जैसे इसमें डॉलर की वर्किंग है, डॉलर वेर लगा के हम किसको, डॉलर लगा के वेरिएबल को कॉल आउट करते हैं, तो मैं यहाँ पे डॉलर लगा के वेरिएबल को कॉल आउट कर रहा हूँ, तो ये अपना वही काम करेगा। लेकिन लेकिन जो ये सिंगल कोट है, सिंगल कोट में स्पेशल कैरेक्टर भी हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में। अब जैसे कि दिखाऊं मैं आपको एक वो, तो यही है हमारे वेरिएबल्स के नाम गाइस। यस सर। ठीक है, आप लोग डिफरेंस देखना। दिख रहा है। हेलो, यस सर। ये मेरी स्क्रिप्ट का कोड है। वेरिएबल 1 की वैल्यू है उबक, वेरिएबल 2 की वैल्यू है जोशी। मैंने इधर कॉल आउट किया माय नेम इज डॉलर वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, और यहाँ पे आप देख सकते हो
जो इनकी वैल्यू थी वो कॉल आउट हुई है, दिख रहा है। यहाँ Yes, पे sir. हमारे जी डबल सर। कोट्स का यूज हो रहा था, लेकिन जहाँ पे मेरे सिंगल कोट्स का यूज हो रहा था वहां पे मैंने लिखा है माय नेम इज वेरिएबल डॉलर वेरिएबल 1 डॉलर वेरिएबल 2, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिख के आया है, दिख रहा है। यही सेम चीज आ गई है। तो यानी कि यहाँ पे जो मेरे स्पेशल कैरेक्टर थे वो अपना क्या करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर वाला वर्क ही करते हैं, लेकिन सिंगल कोट के अंदर स्पेशल कैरेक्टर भी जो है हमारे क्या स्ट्रिंग की तरह वर्क करने लग जाते हैं। तो समझ में आ गया सिंगल कोट और डबल कोट में डिफरेंस, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं इनमें, वैश में। समझ में आ गया ये टॉपिक? हेलो, जी Yes, sir. सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? No, sir. ठीक है, कोई डाउट आते रहे तो बताते रहना। अब देखो, अब आता है हमारा कि हम कैसे किसी कमांड के आउटपुट को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। कमांड का आउटपुट, जैसे मैंने हुए बाई लिखी कमांड, अब मैं चाहता हूँ यार ये किसी हुए बाई कमांड जो है इसका ये आउटपुट आया है, दिख रहा है। तो मैं इसको, इसकी वैल्यू को कैसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, या मैं कोई भी कमांड चला रहा हूँ उसकी वैल्यू को कैसे किसी वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल मेरा ये हो गया, ठीक है, इसके अंदर मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, हेलो, ठीक जी है सर। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सर ये काली काली जो है वेरिएबल के अंदर डालने के लिए वेर वन के नहीं, अंदर। काली नहीं, जो मेरी कमांड का आउटपुट है, मतलब जो भी है मेरी कमांड का अच्छा, आउटपुट वो में, एक वेरिएबल में आ जाए। हाँ वो वेरिएबल के अंदर आ जाए। अच्छा। ठीक है, ओके सर। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई हुए बाई कमांड नहीं, कोई भी मेरी कमांड हो, ठीक है, एड मैप के कट, जो भी मैं उसे कमांड एक चला रहा हूँ, वेरिएबल में डालना है, कैसे मैं हाँ डाल सकता हूँ? हाँ, किसी में भी डाल दूं, किसी भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल का नाम हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो कैसे मेरे वेरिएबल के अंदर चली जाए। ठीक जी है, सर। जी सर। तो वही हम देखने वाले हैं। तो देखो दो मेथड है इसमें, ठीक है। एक पुराना मेथड है जो कि हमारा किस में चलता था, बैश शेल के अंदर चलता था। ये हमारा नया मेथड है जो हमारा किसके अंदर, बैश शेल एज वेल एज जी शेल के अंदर भी चलता है। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। यस सर। जी सर। ठीक है। तो अब देखते हैं। तो देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, समझ में आ गया होगा। यस सर, यूजर वेरिएबल हो गया। और फिर उसके बाद इक्वल्स टू, हाँ, और फिर उसके बाद डॉलर, ये और वैल्यू हो गया। वैल्यू नहीं, कमांड, अच्छा सॉरी, कमांड। डॉलर, और फिर उसके बाद सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर हम कमांड लिख देंगे। तो सर ठीक ये है, हम आपने डॉलर मतलब क्यों दिया हुआ है? यहाँ पे मैंने डॉलर, ये हमारा सिंटैक्स है, ठीक जी है, सर। ठीक। ये हमारा नया वाला सिंटैक्स है, जो नया सिंटैक्स आया है कि आपको कैसे देना है, डॉलर और फिर उसके बाद सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर कमांड डाल दी है, तो उस कमांड का जो आउटपुट होगा वो यूजर वेरिएबल के अंदर, जो भी आपने वेरिएबल का हम्म। नाम दे रखा होगा उसमें हम्म। स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जी सर। और उसी तरीके से हमारा पुराना मेथड था जिसमें हम बैकटिक्स का यूज करते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये हमारे बैकटिक्स के सिंबल है, हम्म। जो कि आपको एस्केप के नीचे एक की है जिसमें टिल्ड का साइन दे रखा है, जी सर। उसके नीचे वाला जो है, अगर आप सिंगल दबाएंगे वो बिना शिफ्ट दबाए तो बैकटिक का साइन आएगा, अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो टिल्ड का साइन आएगा। फील्ड का आ एस्केप गया। के जस्ट नीचे की होगी जी सर, उससे। है सर। और फिर नीचे मैंने वेरिएबल्स को कॉल आउट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको चला के, ./cmd.sh कैट cmd.sh। तो ये देखो, ये हमारा प्रोग्राम था हुए बाई कमांड, नीचे कॉल आउट कर रखी थी तो हुए बाई हो गई ये कमांड, और फिर उसके बाद एको डॉलर यूजर, जिसमें पीडब्ल्यूडी कमांड चला करती थी, और ये मेरी पीडब्ल्यूडी कमांड का आउटपुट दिख रहा है। यस सर। सर ये cmd.sh बैच के अंदर है ये? नहीं, ये cmd.sh तो स्क्रिप्ट का नाम है, आप तो कुछ भी कर अच्छा। सकते हो स्क्रिप्ट का नाम। अच्छा ओके सर। mv cmd.sh की जगह मैंने कुछ और नाम रखना है तो co mand command.sh तो हमारा एक्सटेंशन है ना, जिससे पता जी सर। चलता है। हाँ सर। लो, अच्छा सर, समझ गया सर। ठीक है, ठीक है सर। डाउट मत रखो भाई कुछ भी, नहीं तो अभी एक बना के दिखा देता हूँ, ये देखो नैनो नहीं सर, समझ गया मैं सर।
वो मैं अपना कुछ भी नाम रख सकता हूँ मैं? हाँ, जो आपको नाम रखना हो, ये वेरिएबल का नाम भी आपको जो रखना हो वो रख सकते हो, बस कमांड जी चेंज सर। नहीं कर सकते। जी कमांड सर। तो आपको जो चलानी होगी वही चलाओगे, है हाँ, कि नहीं नहीं। तो एरर आ जाएगा कमांड में, जैसे पहले आ अगर चुका था। गलत कमांड लिख दी तो फिर उसके बाद कोई वैल्यू ही नहीं आएगी उसके नहीं अंदर, आएगी। है कि समझ नहीं। गया सर, समझ गया सर सर। तो इसमें फिर स्पेस दे के कर सकते हैं हम? इसमें कमांड कमांड हम स्पेस दे के लिख सकते हैं? यहाँ पे हाँ। नहीं नहीं, स्पेस नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है। सर ब्रैकेट के अंदर भी नहीं दे सकते? ब्रैकेट के अंदर दे सकते हो आप, ब्रैकेट 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 के के अंदर अंदर ये तो कह रहा हूँ सिंटेक्स। सर, जहाँ पर हम कमांड लिखेंगे, जो हमको जहाँ पे आपने हमें हाँ, लिखा है आप इसके अंदर ऐसे हम स्पेस दे सकते हैं सर? रुको, ऐसे कह रहे हो ना आप, एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको। जैसे हम कोई एनवैप की कमांड लगाते हैं उसमें स्पेस लगा के या फिर आईपीलिंक हाँ करके तो हाँ, उसी दे में। सकते हो, लेकिन ऐसे हाँ। नहीं, इस तरीके से नहीं दे सकते आप स्पेस। दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड दिखा रहा हूँ। सर ब्रैकेट के अंदर तो कई कमांड भी दे सकते हैं। है ब्रैकेट के अंदर अगर दो चार कमांड दे दूं तो वो रन कर जाएगा? दो चार कमांड? हाँ, अगर एक ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट के अंदर दे दूं तो ये एरर आ जाएगा? नहीं नहीं, दो चार कमांड नहीं दे सकते, आपको अलग अलग ब्रैकेट वो करने पड़ेंगे। वेरिएबल करके मतलब नहीं, हाँ वेरिएबल एंड एड करके। लगा के तो कर सकता ना सर? हाँ, एड एड लगा के दे सकते हो आप, एड एड लगा के दे सकते हो। जैसे ओके। आपने, तो देखो आप इस तरीके से कह रहे हो ना, देखो इस तरीके से आप दे सकते हो। जैसे आपने एडमैप चलाया -HC हाँ हाइफन, हाँ। ये इस तरीके से दे सकते हो। एस भी लेकिन कर लो यार। हाँ, इस तरीके से नहीं दे सकते, जैसे यहाँ पे हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फिर इस तरीके से आपने स्पेस दे दिया, तो ये नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है ओके। सर। ठीक है, ठीक ओके है, सर। ओके। समझ में ठीक है आ सर। गया। जी। यस सर। तो जैसे अगर मैं एक कमांड यहाँ पे दे देता हूँ, PS-AUX, इस तरीके से दे दिया मैंने आप लोगों के उसके लिए। चलो लो भाई, मान लिया मैंने ये भी दे दी को $1 वन। ठीक है, और बैश .sh, ठीक है भाई। ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारी पूरी उसकी वो आ गई लिस्ट, जो भी चल रही थी, दिख रही है। ठीक है सर। यूजर PID है इस तरीके से, ठीक है। ठीक है जी सर। सर। कभी कभार आपको इस तरीके से भी करना होता है, वो डिपेंड करता है कि जो हमारा वो है ना, क्या है। कमांड तो सर सेम ही रन हुआ ना? हाँ, कमांड से भी रन हुआ। कभी कभार जैसे अगर दिखाता हूँ, जैसे कभी कभार हमारा वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, हमारे जैसे उसके फ्लैग्स है, किसके, SC हो गया, और फिर उसके बाद SV हो गया, तो ये अलग अलग फ्लैग्स इसमें है ना। डबल स्ट्रिंग लगेगा सर? हाँ, इसमें हमारा डबल डबल स्ट्रिंग लगेगा। डबल स्ट्रिंग क्यों लगेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक तो ये है। ऑप्शन है सर ये तो। ये हमारे स्पेशल सिंबल है ना, डबल स्ट्रिंग हाँ। है ना। तो अगर हाँ हम हाँ। अगर मैं यहाँ सिंगल कोट लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे स्ट्रिंग बन जाएंगे, तो उसे लगेगा ये फ्लैग नहीं है, ये स्ट्रिंग है हमारी। अच्छा। समझ रहे हो ना। समझ गया सर। तो यस अब सर। जैसे nmap है हमारा, अगर मैं यहाँ हम्म। nmap की स्क्रिप्ट चलाता, तो अब हम्म। nmap के तो हम फ्लैग इस तरीके से दे नहीं सकते ना सारे एक साथ, जैसे -SC और फिर उसके बाद SV, इस तरीके से दे नहीं सकते फ्लैग, गलत नहीं हो सर जाएगा भी वो। तो। गलत हो जाएंगे। तो nmap के फ्लैग कैसे देता हूँ मैं, स्पेस -SC देके। फिर स्पेस दे के, तो इस वी तरीके सी से। में डल फिर जाएगा उसके सर। बाद फिर। एस पी भी हो हाँ, हाँ, जाएगा। समझ गया सर। बीवी इस तरीके से डाल लो, आपको पता ही है फ्लैग nmap के, बरबोस। है कि यस नहीं। सर। और फिर उसके बाद चला दो। तो nmap हमारा चल गया, ये देखो, उसके ऊपर फ्लैग व्लैग, क्योंकि मैंने आगे कुछ वो नहीं डाला था, टारगेट नहीं डाला था, हम्म। तो टारगेट डाल देता तो वो चल भी जाता। ठीक है, ठीक है सर। तो समझ में आ गया कमांड।
का वो कैसे देते हैं आउटपुट? यस सर। कोई डाउट नो सर। इसमें? नो सर, इसमें कोई डाउट नहीं। कमांड बता दी, वो बता दिए, वेरिएबल, कमांड, वेरिएबल्स। अब आ जाते हैं हम यूजर इनपुट पे। यूजर इनपुट क्या होता है? ठीक है, या प्रॉपर्टीज, प्रॉम्प्ट यूजर सेकंड नंबर पे आएगा यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट क्या होता है? यूजर इनपुट से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो क्या है, अब सब समझो। आर्ग्यूमेंट ही ले लेते हैं। अब सपोज करो, वो 5 से 6 मिनट या फिर 3-4 मिनट से इसलिए ना। एक सेकंड, एक सेकंड। ये आपने भूख लग रही थी। आ रहा है। हेलो, यस सर। जी सर। चलिए अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में, किसी को पता है आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? हेलो, फुल भी तो नहीं रहा है ना, देखो बस वही बात। बता दो सर। नहीं पता, ठीक है। यूजर सप्लाइड इनपुट को आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। यूजर सप्लाइड इनपुट जैसे कि अगर मैं nmap चलाता हूँ या कोई भी ऐसी कमांड चलाता हूँ, जैसे nmap चलाता हूँ, आपने चला रखा होगा ch में, आपको यस वहां पे सर। आईपी एड्रेस देना पड़ता है, कोई भी आईपी एड्रेस देना पड़ता है, जिसको आपको क्या करना होता है? हेलो, टारगेट एड्रेस है सर। टारगेट का एड्रेस है। ये क्या हो गया, हमारा यूजर इनपुट है कि नहीं? भाई यस जी सर। यूजर ही सर। तो, जो यूजर यूज कर रहा है nmap को, वही तो डालना है। जी सर। उसी तरीके से मैं कोई और कमांड भी यूज करूँ, कोई और कमांड इन द सेंस कि सपोज कीजिए जैसे कि मैं कमांड चला रहा हूँ, मेरी गोबस्टर की कमांड हो गई, वो चला रहा हूँ dir, गोबस्टर dir -u करके मैंने वो दिया गोबस्टर URL। URL। तो सर ये URL, गो बस्टर है क्या सर? ये डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए आगे आएगा हमारा काम इसका। ठीक है, आपको ठीक है। और फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हो गए हमारे। ch मोड करता हूँ मैं 777, और फिर उसके बाद इसके बाद क्या करता हूँ मैं? हेलो, यस सर। जी यस सर, सर। प्रोग्राम का नाम ch लिखना मोड है। 777 और फिर प्रोग्राम का नाम देता हूँ। तो ये प्रोग्राम का नाम क्या है? यूजर इनपुट है कि नहीं? यस सर। तो यूजर सप्लाई मतलब जो भी इनपुट यूजर की तरफ से लिया जाता है उसे बोला जाता है यूजर सप्लाई इनपुट। और ये देता कौन है? ये देते हम लोग हैं। ठीक है, यूजर देता है जो भी यूज कर रहा होता है उस प्रोग्राम को। तो अब आप कोई बैच स्क्रिप्टिंग बना रहे हो, कोई स्क्रिप्ट बना रहे हो जिसमें आपको यूजर की तरफ से इनपुट लेना है, ठीक है, तो आप कैसे ले सकते हो? ठीक है, जैसे आपने कोई स्क्रिप्ट बनाई जिसमें कि ऑटोमेटिकली उसका उस स्क्रिप्ट का काम है कि सब डोमेन्स निकाल दे, कोई भी वेब पेज में से सब डोमेन्स निकाल के दे दे, तो फिर आप ये कैसे कर सकते हो? तो इसमें आपको भाई डोमेन तो यूजर से लेना ही होगा ना, जो भी यूजर है उससे डोमेन तो लेना ही होगा। सर तो यस डोमेन इसमें सर। पाथ वगैरह भी मतलब डिफाइन करना पड़ता है? किस चीज? हाँ जी, हर चीज डिफाइन करनी पड़ेगी ना, अलग अलग चीजें, जिस चीज जो भी चीज यूज कर रहे हो। अगर आपका अगर आपकी वो क्या बोलते हैं, अगर आपका टूल पाथ वेरिएबल के अंदर नहीं है तो आपको पाथ भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है,
ओके। ठीक है। तो अब कोई भी इनपुट है यूजर सप्लाई की यूजर की तरफ से इनपुट कैसे लिया जाए इसमें, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये देखो, हेलो, यस जी सर। सर। ये दिख रहा है? तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने लिख रखा है, द फर्स्ट टू आर्गुमेंट्स आर $1 $2 $3, यानी कि अगर मैं इस पे इस तरीके से $1 $2 $3 0 0 नहीं 3 $4 इस तरीके से लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आता है, ये सब हमारे होते हैं यूजर सप्लाई इनपुट के लिए, यानी कि इनकी जगह जो भी यूजर डालेगा वो इनपुट यहाँ पे आ जाएगा, समझे? अगर सर $1 ये जो $1 $2 वगैरह लिखा हुआ है, इसके जगह मैं कोई भी स्ट्रिंग दे सकता हूँ, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हाँ, दे सकता हूँ? स्पेशल कैरेक्टर नहीं, इसकी जगह आप जो जब ये स्क्रिप्ट आप चलाओगे और हाँ। यूजर अपनी तरफ से जो इनपुट देगा वो हम्म। यहाँ पे आ जाएगा, $1 की जगह $2 की जगह $3 की जगह $4। इसी तरीके का हमारा कहाँ तक चलता है, ये $9 तक चलता है। डॉलर कहाँ तक? 9 तक। 9 तक। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे $5, तो इस तरीके से मैं $1 से लेके कहाँ तक डाल सकता हूँ, 9 तक डाल सकता हूँ। यहाँ पे डाल के भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। तो मैं, अगर मुझे 9 यूजर से इनपुट ले रहे हैं, वैसे तो इतने यूजर से कोई इनपुट लेता नहीं, सफिशिएंट है 9 इनपुट। ठीक है, इतने लेता नहीं, अगर आप फिर भी अगर आप ले रहे हो तो आप 9 तक इस तरीके से ले सकते हो। उसके बाद आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। 9 के बाद 9 से भी ज्यादा अगर आपको यूजर से इनपुट लेने हैं तो उसके उसके लिए आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। वेरिएबल डिफाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उस वेरिएबल की वैल्यू उस वेरिएबल में यूजर का इनपुट स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, और उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हो। तो अगर आप $1 $2 $3 इस तरीके से यूजर का इनपुट ले रहे हो, यूजर का इनपुट लेना है, तो पहला मेथड हो गया हमारा ये वाला, $1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके तक, हमारा 9 तक। ठीक है, ठीक है। जी सर। और फिर उसके बाद ये बाकी सब जो है, जैसे हमारा $0 हो गया, ये वाला जो है ये हमारा करंट स्क्रिप्ट के लिए है। $# हो गया, ये हमारा प्रोसेस आईडी प्रिंट करने के लिए है। $@ हो गया, करंट स्क्रिप्ट का नाम के लिए हो गया। तो सबके अपने अपने है। ठीक है। $यूजर जो हो गया, ये वाला आपको पता ही होगा, करंट यूजर प्रिंट करने के लिए, ये बताया ही था। ये होस्ट नेम प्रिंट करने के लिए, ये कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट, रैंडम नंबर प्रिंट करने के लिए $नंबर, ये वाला वेरिएबल। $लाइन नंबर हो गया, जो लाइन है हमारी वो प्रिंट करने के लिए। और $पाथ वेरिएबल से तो आप पहले से ही पता कर चल चुका है कि नहीं? हेलो। जी यस सर। सर। तो चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखियो, जैसे मैंने स्क्रिप्ट चलाई ./arg.sh। अब देखो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, उमंग जोशी 1 2। मैंने 4 डाले थे $4 तक, $4 और एक $9 POS इस तरह दिख रहा है। हेलो। यस सर। पॉइंट 1 कैट। अब देखो $1 की जगह किसने ले ली मेरी, पहले उसने यूजर इनपुट ने। $2 की जगह किसने ले ली, सेकंड यूजर इनपुट ने। $3 की जगह थर्ड यूजर इनपुट ने। और $4 की जगह फोर्थ यूजर इनपुट ने। अब आप कहोगे ओके सर ओके। ये वाला पांचवा वाला तो आया ही नहीं। पांचवा वाला इसलिए नहीं आया, मैंने जानबूझ के ये डाला और जानबूझ के $5 नहीं लिखा। क्यों पांचवा वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने $5 दिया ही नहीं है। ठीक है, दिख रहा है आप सबको? यस जी सर। सर। इसलिए $5 वाला आया ही नहीं। इसकी जगह अगर मैं
9 वाला आ जाएगा सर। अब देखो 9 वाला आ गया, क्योंकि यहाँ मैंने $9 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके की गलती मत करना कि आप यहाँ पे लिख दो $1 2 3, फिर उसके बाद लिख दो 9 लिख देता हूँ यार डॉलर, चलो $1 की जगह $7। इस तरीके से नहीं वर्क करता है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा सीरीज वाइज वर्क करता है। अगर आपको एक यूजर इनपुट लेना है तो $1 लिखोगे, 2 लेने हैं तो फिर $1, फिर उसके बाद दूसरा वाला जहां से पे यूजर इनपुट लेना है वहां पे $2, फिर तीसरा अगर 3 लेने हैं तो $3 डालोगे पहले, लेकिन पहले $1 फिर $2 फिर $3 लिखा सर आएगा। ऐसे सिर्फ 1 2 3 4 नहीं डाल सकते? नहीं, 1 2 3 4 नहीं डाल सकते, आपको $साइन लगाना पड़ेगा। और डॉलर इस की जगह कुछ और लगा भी नहीं सकते? नहीं लगा सकते, सिंटेक्स है ना, मैं सिंटेक्स के हम्म। साथ थोड़ी ना वो कर सकता हूँ। ठीक है, ओके सर, ओके। अब उसके बाद आप देख सकते हो $0 जो है, आप देख सकते हो हमारा किस लिए, करंट जो स्क्रिप्ट है उसका नाम प्रिंट करने के लिए है। ठीक है, $0 हैशटैग जो हो गया हमारा वो किस लिए है, वो हमारा करंट लाइन प्रिंट करने के लिए है। $@ हो गया हमारा, वो सॉरी डॉलर ये जो है ना ये ये प्रिंट करने के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम हमारा कौन सा वो है यूजर इनपुट, मैक्सिमम कौन सा यूजर इनपुट है, तो 9 यूजर इनपुट है। ठीक है, 9 यूजर इनपुट करे थे ना मैंने, दिख रहे हैं? हाँ सर। अगर मैं घटा दूंगा ये देखो 8, तो डॉलर कौन सा, डॉलर हैश, डॉलर हैश है हमारा कितने यूजर से इनपुट लिए गए हैं उसके लिए है। $@ हो गया हमारा किसके लिए, $@ है हमारा कौन कौन से यूजर से इनपुट लिए गए उसके लिए। तो बाकी सब तो इस ऐसे ही है। $, हो गया हमारा ये $, लाइन नंबर वो करने के लिए, प्रिंट आउट करने के लिए। ठीक है, वो बाकी सब तो छोड़ो, वो इतने काम के है नहीं। $पाथ है एक काम का, $लाइन नंबर, $क्वेश्चन मार्क, $क्वेश्चन मार्क भी दिख जाएगा तुम्हें। 1 2 3 4, चौथा है 1 2 4, चौथा प्रोसेस, प्रोसेस प्रिंट आउट करने के लिए $क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप समझ गए ना यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है इसमें। हेलो, जी यस सर। अगर मुझे किसी से यूजर सप्लाई इनपुट लेना है, कोई स्क्रिप्ट बना रहा हूँ जिसमें मुझे यूजर सप्लाई इनपुट लेना है, तो वो मैं कैसे लेता हूँ बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर। हेलो, वेरिएबल डिफाइन करके ना सर? नहीं, $1 अभी हमने बिना वेरिएबल डिफाइन करे लिया है, अभी हमने सिर्फ अच्छा, किसका यूज, डॉलर लगा के, हाँ। डॉलर लगा के, $1 2 3। इस तरीके से हम कहाँ तक कर सकते हैं, 9 तक। अगर मुझे 9 से ज्यादा लेने हैं तब मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। जी सर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हेलो, नो सर। अभी तक तो नहीं है सर। नहीं है ना, सर बहुत बढ़िया। तो तो देखो अब क्या है, अब आप पूछ रहे होगे कि सर प्रॉम्प्ट यूजर इनपुट लिया कैसे जो है। अब आपने कहा वेरिएबल के अंदर डिफाइन करके, लेकिन वेरिएबल के अंदर डिफाइन कैसे करें, है कि नहीं? यस हेलो, सर। जी सर। कि सर वेरिएबल के अंदर डिफाइन करके तो आपने बता दिया कि यूजर इनपुट ले सकते हैं, लेकिन किसी कोई कंडीशन आ गई कि जहाँ पे मुझे 9 से ज्यादा इनपुट लेने पड़ रहे हैं, तो वहां पे मैं कैसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें स्टोर करवाने के लिए जो है हमारा वो चलता है, तो देखो, हेलो, यस सर।
अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें इसमें सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे, प्रॉम्प्ट पूछेंगे कुछ क्वेश्चन टाइप का, और उसका जो भी आंसर होगा वो हम किसमें, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा वेरिएबल है आंसर। और फिर उस वेरिएबल को मैं बाद में कॉल आउट करूंगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, यूजर का इनपुट लिया कैसे जाए वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए। तो जो हमारी रीड कमांड होती है उसका यही काम होता है कि यूजर से वेरिएबल लेना स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। हेलो, यस सर। दिखाता हूँ आपको। हेलो देयर, वुड यू लाइक टू लर्न हैक, यस या नो। मैंने यहाँ यस लिख दिया, दिख रहा है, यस सर। मैंने यहाँ नो लिख दिया। जो भी आप वेरिएबल स्टोर करना चाहो कुछ भी लिख सकते हो, उसने हमें दो ऑप्शन दे रखे, लेकिन अब वहां तक लिमिटेड नहीं है, जो लिखना चाहो आप वो लिख सकते हो, और वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करके बाद में मैं कॉल आउट कर रहा हूँ। तो हम कौन सी कमांड से यूजर का इनपुट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं, रीड कमांड के थ्रू, ठीक है। नैनो, दिख रहा है, हेलो हेलो। यस सर। ये जो ये आंसर है ना, ये वेरिएबल का नाम है, आप इसे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रीड कमांड चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये कमांड यही रहेगी, क्योंकि इसी का काम होता है किसका, यूजर का इनपुट पढ़ना और फिर उसे स्टोर करवाना, ठीक है। यूजर इनपुट के लिए यही प्रॉम्प्ट करता है हमारा, ठीक है। प्रॉम्प्ट का मतलब समझ रहे हो ना, क्या कहना चाह रहा हूँ। हेलो हेलो। यस सर। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है हमारा कि यूजर के सामने जब ऐसे इस तरीके से प्रॉम्प्ट आता है, मतलब सामने से कुछ क्वेश्चन सा आता है, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आया, प्रॉम्प्ट करके वो पूछता है, प्रॉम्प्ट आपके भी आता भी होगा, स्टॉप दिस प्रॉम्प्ट, इस तरीके से क्लोज दिस प्रॉम्प्ट लिखा आता है, मतलब जब सामने पॉप अप करके क्वेश्चन सा आता है तो इसको प्रॉम्प्ट बोला जाता है। तो ये किसका काम होता है, ये हमारा रीड कमांड का काम होता है, रीड कमांड के थ्रू हम ये सब करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो प्रॉम्प्ट भी हमारे दो तरीके के रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक यूजर पासवर्ड वाला बना रखा है, दिख रहा है, हेलो हेलो। यस जी सर। सर। यस आवाज आ रही है। हाँ, अब देखो, अब क्या है, हमारे प्रॉम्प्ट भी दो तरीके के होते हैं। एक हो गया हमारा रीड हाइफन पी, जिसमें जो भी चीज पे लिखता हूँ वो मेरी किस में क्लियर टेक्स्ट में जाती है, और एक होता है हमारा साइलेंट प्रॉम्प्ट, जिसमें हम फ्लैग यूज करते हैं एस साइलेंट, ठीक है। हम्म, अगर मुझे यूजर से प्रॉम्प्ट करना है तो मैं वहां पे पी फ्लैग का यूज करूंगा, अगर साइलेंट प्रॉम्प्ट करना है तो हाइफन एस पी का। अब ये साइलेंट प्रॉम्प्ट होता क्या है, साइलेंट प्रॉम्प्ट क्या होता है कि मैं जो भी चीज टाइप कर रहा हूँ ना वो सामने दिखे ना। जैसे कि आप काली का पासवर्ड डालते हो, यस सर। SU काली करता हूँ, यहाँ पासवर्ड डालता हूँ, दिख रहा है डालते हुए। नहीं सर। अच्छा वो इसने एस मुझसे एस इसने मुझे प्रॉम्प्ट करा, पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करा, SU काली करा, इसने मुझे पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करा, मैं यहाँ पे अच्छा पासवर्ड डाल रहा हूँ, ये नहीं, वो किसकी वजह से, एस की वजह से, वो जो एस फ्लैग था ना उसकी वजह से। ओके सर। अब जैसे मैं अपना प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ आपको, इसने एंटर यूजर नेम के लिए प्रॉम्प्ट करा, दिख रहा है, यस सर। ये प्रॉम्प्ट करके आया मेरे पास, मैंने यहाँ उमंग डाल दिया। अब देखो पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, मैं यहाँ काइट डाल रहा हूँ पासवर्ड, दिख रहा है तुम्हें। नहीं सर। फिर नीचे मैंने कॉल आउट करा है वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स कहाँ थे मेरे, आप देख सकते हो, रीड हाइफन पी, और फिर सिंगल कोट्स के अंदर वो स्ट्रिंग है जो मुझे प्रॉम्प्ट करवानी है, एंटर योर यूजर नेम, मैं इसे चाहे तो कुछ भी रख सकता हूँ। ये फ्लैग और कमांड नहीं बदलेगी मेरी, ठीक है। रीड कमांड होती है हमारी यूजर से प्रॉम्प्ट करने के, पूछने के लिए, यूजर्स का प्रॉम्प्ट करके जो भी हमें पूछता है वो डेटा किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। ये वेरिएबल हो गया मुझे जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है,
और फिर ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया। प्रॉम्प्ट मतलब जो चीज यूजर के सामने आनी चाहिए, जो क्वेश्चन मुझे यूजर से पूछना है, कुछ भी चीज, वो चीज। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, मतलब जो भी चीज मैं लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कोई नेसेसरी नहीं है। प्लीज एंटर यूजर नेम, इस तरीके से करवा दूँ तो ठीक है। तो ये अब मैं चलाऊंगा तो ./ ठीक है, दिख रहा है? यस सर। जी सर, समझ गया सर। अब उसके बाद आप पूछोगे सर ये किस लिए है $n, ये दिख रहा है? जी सर। ये जो है ये नहीं हमारा, लाइन के लिए। ये लाइन कट करने के लिए। अगर मैं ये नहीं लिखता ना, ड्यू लाइन, सही बताया आपने, तो क्या होता है आप, अगर मैं ये नहीं लिखता तो ये मेरा कुछ इस तरीके से आता। दिख रहा है? यहीं से कंटिन्यू हो गया। पहले Yes, हमारा sir. इस तरीके से आ रहा था। डिफरेंस दिखा? हेलो? यस सर। तो ये मतलब डबल प्रिंट नहीं होगा? हाँ, मतलब ड्यू लाइन से आएगा। जो भी मेरा डेटा आएगा वो कौन सी लाइन से आएगा, वो नेक्स्ट लाइन से आएगा। ओके ठीक सर, है, समझ गया। अब यहाँ पे आपको एनिमेशन करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे यूजर लिस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, यूजर लिस्ट में आपका होगा डाउनलोड के यूजर लिस्ट। ठीक है, दिख गया यस सर। जी सर, डिफरेंस? समझ गया, समझ गया। समझ में आ गया? कोई डाउट? अभी नो तो सर। नहीं है सर। अभी तक कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो बाकी चीजें कल करें कि आगे करवा दूं? ये सर आज बोरिंग है सर, ये आज ही करा दो। अरे आज तो खत्म ही नहीं होगा, इसमें तो कल कराइए लगे। सर, कल ज्यादा हो जाएगा सर, कल कराइए। कल कराऊं? यस सर। ठीक है सर। कल करवा दे तो सर धीरे मैं धीरे सोचा चलते हैं, सारा एकदम से दिन। इतना ठीक करके है। कोई फायदा हाँ है सर, नहीं। आराम से करते हैं सर, क्योंकि मुझे भी फिर ड्यूटी जाना पड़ता है। मैं भी घर में कम प्रैक्टिस कर पाता हूँ सर। अच्छा मैं भी नाइट ड्यूटी करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ संडे को ही छुट्टी मिलती है मुझे अच्छा, ठीक है पढ़ाई ठीक के है लिए। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये समझ में आ गया जो करवाया अभी तक? कोई डाउट तो नहीं यस है ना सर। किसी को? डाउट नो तो सर। ऐसे नहीं है सर। अब प्रैक्टिस करूंगा तो कभी कभी तो देखिएगा क्या हो पा रहा है, नहीं हो हाँ, पा रहा है। देखो कल परसों तो हमारी क्लास चलेगी इसकी। ठीक है, कल छुट्टी नहीं रहेगी सर आपको? नहीं नहीं, कल छुट्टी नहीं, कल तो क्लास चलेगी। कल ठीक और है, परसों? कल और परसों भी। कल परसों जो है ये हमारे जो बेसिक सिंटैक्स है ना बैश के, जी सर। ये सारे जो सिंटैक्स है, और ये लूप्स हो गए हमारे, और फिर उसके बाद फंक्शंस हो गए, और फिर सर ये सभी लैंग्वेजेस में तो होते ही है ना, लूप, फंक्शन, यस सर। एरेज। हाँ हाँ, ये सारे लैंग्वेजेस में होते हैं, लेकिन सब में वो तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, सिंटैक्स अलग अलग होता है ना। तो ये सब बताऊंगा। फिर उसके बाद जो हमारी क्लास चलेगी फ्राइडे को ही, फ्राइडे को जो क्लास होगी, ठीक है, हेलो, जी यस सर। सर। यस सर। यस सर। फ्राइडे को जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा कि हम वो कैसे कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट बनाते कैसे, एक ऑटोमेशन वाली स्क्रिप्ट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, यस सर, जैसे ठीक है कोई सर। स्क्रिप्ट जैसे nmap भी चलाना है, फिर उससे लाइव जो हाँ, है, तो फिर हमें मतलब वो डर एक बस्टर भी चलाना है। एक स्क्रिप्ट बना के दिखा दूंगा जिसमें मेरे हिसाब से अ, चलो एक स्क्रिप्ट बना दूंगा जिसमें हम क्या करेंगे, सब डोमेन निकालेंगे। अच्छा, ठीक जो है, अलाइव है वो भी रख पाएंगे। जो वेबसाइट के सब डोमेन होंगे वो निकालेंगे। फिर सब डोमेन से एसोसिएटेड आईपी एड्रेस क्या है वो निकाल के दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उस उन